काम पे क्यों नहीं जा रहे? अरे बेटा आज मालिक ने मना कर दिया है। अंकल मेरी ना हेल्प कर दो, मैं ना बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। अरे बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो? अंकल आपको मेरे हालात के बारे में तो पता ही है और मैं इस वक्त ना कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ बिजनेस करना है। बेटा ये तो अच्छा है तूने बिजनेस के बारे में सोचा है, लेकिन मैं भी तो गरीब हूँ। मेरे पास क्या है, मैं भी किसी के पास जाकर मजदूरी ही करके हम अपना पेट पालते हैं। बस ये घर ही घर है, मेरे पास और कुछ नहीं है। बता मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ? अंकल मैं आपसे ज़्यादा पैसे की उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बस मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो जिससे मैं अपना बिजनेस कर सकूँ। बेटी तुम ये बच्चा देख रही हो? हाँ अंकल ये तो आपका ही बेटा है ना। बेटी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो कि मैं इसे पढ़ा सकूं, और वैसे मेरी तमन्ना यही है कि इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊं, लेकिन मेरी इतनी बड़ी हैसियत औकात नहीं है जो मैं इसे पढ़ा सकूं। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अंकल आप अपने पैसों की टेंशन मत लो, मैं आपके पैसे ना 1 महीने में ही वापस कर दूंगी। वो तो ठीक है लेकिन बेटी इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अंकल मेरे पापा और आप बहुत अच्छे दोस्त थे और अब मेरे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं। आपको पता है मेरे पापा के अलावा अब कोई भी नहीं है मेरा, क्योंकि वो भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं आपके पास ना बहुत उम्मीद से आई हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ बेटा तुमने सही कहा। आज भी लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं और यहाँ के लोग याद करते हैं हमारी दोस्ती के बारे में। मुझे याद है वो दिन। अंकल क्या हुआ, मेरे पापा नहीं है तो आप भी तो मेरे पापा के समान ही हो ना। अंकल आप मेरे पापा और अपनी दोस्ती की खातिर ही मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन वो बेटा अंकल आपको ना मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि लोग ना मुझे अच्छी नीयत से नहीं देखते हैं, सब लोग गंदी नज़र से ही देखते हैं। अगर मेरे पास पैसा होगा तो लोग मुझे अच्छी नज़र से देखेंगे। ये तो सही कहा बेटी तुमने। ठीक है मैं अपनी दोस्त की इज्जत बचाने के लिए मैं तुझे ज़रूर दूंगा पैसे, कैसे भी ना कैसी करके। ठीक है बेटा तुम कल सुबह आ जाना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। धन्यवाद अंकल, मैं चलती हूँ, मैं सुबह आ जाऊँगी। ठीक है। पापा आपने उनसे पैसों को तो बोल दिया, लेकिन आप पैसे दोगे कहाँ से? बेटा ये अपना मकान दिख रहा है घर, मैं इसके कागज गिरवी रख दूंगा, फिर हमें पैसा मिल जाएगा, फिर उसके लिए पैसे दे देंगे। और सुन बेटा ये मेरे दोस्त की बेटी है, ये मेरी बेटी समान है, इसे कोई गंदी नज़र से देखता नहीं है। तो ऐसे समझ ले तू कि जब मेरे दोस्त की बेइज्जती होगी तो मेरी बेइज्जती होगी। मेरा फर्ज बनता है दोस्ती के नाते कि मैं इसकी मदद करूं। अरे कुछ दिन की तो बात है, वो 1 महीने के बाद हमने पैसे वापस दे देगी, फिर हम अपना घर छुटा लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन पिताजी हमारे पास यही तो एक घर है। बेटा कोई बात नहीं, एक घर ही होने दे, 1 महीने की तो बात है। अगर ये लड़की कामयाब हो गई तो ऐसे समझ ले तू कामयाब हो गया। अरे वो भी तो तेरी बहन के समान है। ठीक है पापा। पिताजी 1 महीना हो गया, लेकिन उस लड़की ने हमारे पैसे नहीं लौटाए। हाँ बेटा तूने सही कहा, उसे 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया, और जिसके पास मैंने 1 महीने को घर अपना गिरवी रखा था वो भी घर खाली करवाने को बोल रहा है। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा अब तो वो हमारे पैसे से ना बहुत अमीर बन गई बिजनेस करके। पापा अब उससे पैसे ले आओ जिससे हम अपना घर छुटा सके। हाँ बेटा तूने सही कहा, मैंने उससे मिलने की कई बार कोशिश की, मैं उसके घर भी गया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मिलने नहीं दिया। पिताजी ये साहब कौन है और क्यों आए हैं यहाँ पर? बेटा ये उन्हीं साहब का बेटा है जिनके पास हमने ये अपना मकान गिरवी रखकर कर्जा लिया है। ओए इन दोनों बाप बेटे इधर उधर की बात छोड़ो, अब ये बताओ तुम ये मकान खाली कर रहे हो या नहीं? साहब आप इतने नाराज मत होइए, हम आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा देंगे। कब लौटाओगे? वैसे तो तुमने 1 महीने को बोला था और आज देखो पूरे 2 महीने हो गए, हमें क्या पागल समझा है? साहब
हम लौटा देंगे आपके पैसे, हमें थोड़े दिन का और वक्त दे दो। 1 महीने के बाद मैं तुझे वक्त ही देता आ रहा हूँ, लेकिन तूने अभी तक तो पैसे दिए नहीं। अरे साहब, हमने अपने घर के कागज गिरवी रखकर जो आपसे कर्जा लिया था, वो पैसा हमने उस लड़की को दिया था, लेकिन उस लड़की ने हमें धोखा दे दिया है। नहीं साहब जी, हम आपके पैसे लौटा देते अब तक। मैं वो सब नहीं जानता, या तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो या ये घर खाली कर दो। साहब, आप मुझे ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। 10 दिन नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना। अरे साहब, हम ये घर खाली कर देंगे तो हम रहेंगे कहाँ पर? सुन बे गरीब के कीड़े, ये सब ना तुम पैसे लेने से पहले सोचा करो। अरे साहब, हमें मालूम नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। अरे फिर वही बात, धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। मुझे इन बातों से क्या मतलब। सुनो तुम दोनों, अब ये घर खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे साहब रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब जी, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, उस लड़की से मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये साहब जी हमें घर से निकाल देंगे। चल बेटा। ओए, कहाँ मुंह उठा जा रहे हो? कौन हो तुम दोनों? अरे भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हमें इस घर की मालकिन से मिलना है। क्या काम है बोलो? भैया, उन्होंने हमसे पैसे लिए थे, हम अपने पैसे लेने जा रहे हैं मालकिन से। मुझे बेवकूफ़ समझा है? इतनी बड़ी अमीर हमारी मालकिन, तुझसे का जिलेंगी? चल निकल यहाँ से। साहब, हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हम मैम साहब से मिलने दो। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे? अरे साहब, बच्चे को क्यों पीट रहे हो? अरे बस हमें एक बार मैम साहब से मिला दो, फिर हम चले जाएंगे, हमारी जिंदगी का सवाल है। मैम साहब आज घर पर नहीं है, किसी और दिन आना। चलो निकलो यहाँ से। अरे साहब, मैम साहब की गाड़ी तो वो खड़ी है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम साहब घर पे ही हैं। हाँ हाँ ठीक है, रुको, पहले मैं मैम साहब से पूछ कर आता हूँ। मैम साहब, आपसे एक बच्चा और एक किसान मिलने को कह रहा है। हाँ ठीक है, भेज दो अंदर। ओके मैम। ठीक है, जाओ अंदर, पर जल्दी आना, वरना धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मैम साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ऐसा करोगे। कौन सी उम्मीद और कौन हो तुम लोग? अच्छा मैम साहब, इतना भी भूल गई? आज जो कुछ भी हो ना, तुम इस कुर्सी पर बैठी हो, वो भी हमारी बदौलत है। क्या कहा? तुम्हारी वजह से मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ? वैसे ना मैं तुम जैसे भिखारियों से ना बात करना पसंद नहीं करती। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन मैम साहब, हमारे पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। कौन से पैसे और कैसे पैसे? मैंने ना तुम लोगों को यहाँ पर पहली बार देखा है और मैंने तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए। चलो जाओ यहाँ से। तुम लोग पहले अपनी हालत तो देख लो, तुम खुद भिखारी हो, मुझे कहाँ से पैसे दोगे? मुझे पैसे देने की बात करते हैं। अरे मैडम, तुम क्यों ना हमें भिखारी बताओगी, वो तो हम ही जानते हैं कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। हमने ना तुम्हें पैसे अपने घर गिरवी रख कर दिए थे, और मैडम, जिसके पास मैंने अपना घर गिरवी रखा नहीं है, वो सेठ जी मुझे रोज आकर ताने देता है, अब मेरे घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे लग रहा है कि वो सेठ अब मुझे हमारे घर से निकाल ही देगा अगर उसकी पैसे नहीं पहुँचे तो। मैम साहब, हमारा पैसा हमें लौटा दो, ताकि हम घर से बेघर होने से बच जाएं। तो इसमें मैं क्या करूं? मैम साहब, आप अच्छा नहीं कर रहे हो हमारे पैसे लेकर। अपनी जुबान को ना संभाल के बात कर मुझसे। और तुम लोगों के पास क्या सबूत है मैंने तुमसे पैसे लिए हैं? है कोई सबूत तुम्हारे पास? मैम साहब, चुप कर बेटे, गलती तो मेरी है ना कि हमने इसकी हालात देकर, इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए, जो कि इसका पापा मेरा दोस्त था। इसी वजह से मैं इमोशनल हो गया कि ये लड़की है, हर कोई इसे गंदी नज़र से ना देखे,
मैंने तो इसके साथ में अच्छा ही किया, लेकिन इसने क्या किया हमारे साथ, हमें तो घर से ही बेघर कर दिया। आ गया सही हमारी समझ में, अच्छा सिला दिया बेटा तुमने। तुम लोग यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर पुलिस को बुलाकर तुम्हारे ऊपर केस लगवाऊं? हमेशा हमेशा के लिए ना जेल में चक्की पीसोगे। अरे चुप कर नालायक, मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया, लेकिन तूने तो बिल्कुल ही लजा दी दोस्ती के नाम पर। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले। वॉचमैन, तुम लोग कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो? इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकालो यहाँ से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। सॉरी मैम साहब, इन्हें मैंने बहुत रोका लेकिन नहीं माने। चलो निकलो यहाँ से। पिताजी मैंने रोका था आपसे ये सब करने से पहले, अब तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी। बेटा तू ये चिंता मत कर, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं तुझे पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, सिर्फ मैं तुझे एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तो पिताजी अब हम क्या करेंगे? बेटा इतनी जल्दी तू हार क्यों मानना, जिंदगी इम्तिहान लेती है, तू नहीं समझेगा इन बातों को। क्या मतलब पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है बेटा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बस तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और मन लगा कर करनी है, बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है पापा, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। बेटा यही उम्मीद है मुझे तुझसे, मन लगा कर ही पढ़ना। पिताजी अब हमें जाना कहाँ है? सुन बेटा, मैंने ना शहर में काम ढूंढ लिया है, अब हम शहर में ही रहेंगे। हाँ बे, तेरे हो गए 2-3 दिन पूरे, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। सेठ जी सामान तो हमने पैक कर लिया अपना, निकल ही रहे हैं घर से हम। इनका घर के अंदर जो भी सामान है निकलवा कर बाहर फेंकवा दो, घर पूरा खाली हो जाना चाहिए। सेठ जी आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही जा रहे हैं। ओए, हमारे सामने फालतू बोलता है, तेरे घर में ये कचरा है, इसे साफ ना करें? अरे साहब जी, बच्चा है, आप इसको क्यों पीट रहे हो, इस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो, हम घर छोड़ तो रहे हैं। अच्छा ये बच्चा है और ये हमसे जुबान लड़ाएगा, चल अब निकल यहाँ से, चाहे हम इस घर में कुछ भी करें, ये घर अब हमारा है। उठो नवीन, नवीन उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज उठो ना नवीन, नवीन, नवीन उठो ना प्लीज। नवीन प्लीज उठो ना। उठो नवीन, नवीन उठो, नवीन क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो ना, नवीन उठो, नवीन देखो पुलिस भी आ गई है, नवीन उठो। हेलो मैडम, भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो यहीं पर शूट कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर, सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मेरी बात का यकीन करो। तुम इस लाश के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। सर ये तो मेरे हस्बैंड हैं, भला मैं इन्हें क्यों मारूंगी? वो सब तो पुलिस स्टेशन जाकर पता चलेगा। चलिए गाड़ी में बैठिए। ऑफिसर, शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं इस शहर की कितनी बड़ी हस्ती हूँ, और तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हो। मैंने आज तक ना पुलिस स्टेशन में पैर तक नहीं रखा है। अरे मैडम, मैं भी ना एक एसआई हूँ, और आज ना मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन का मुंह दिखाकर ही रहूँगा। ऑफिसर, तुम मुझे पुलिस स्टेशन का मुंह दिखाने से पहले ना मेरी बात सुन लो। मैडम, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, जो कुछ भी कहना है थाने में जाकर कहना। चलिए गाड़ी में बैठिए। सर 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सर बाद में पुलिस स्टेशन ले जाना, प्लीज रोक लो 2 मिनट के लिए। सर आप ना मुझे अभी